दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से होने वाला है नया नियम लागू। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां अब दिल्ली में नहीं चल सकती। इन गाड़ियों को ना तो पेट्रोल पंप पर तेल मिलेगा और नियम का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा गया तो 2 व्हीलर के लिए 5,000 और 4 व्हीलर के लिए 10,000 का जुर्माना जारी किया गया है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता अब एक्शन में आ चुकी है और उन्हें फिक्र है व्हीकल से हो रहे दिल्ली में पॉल्यूशन की। कहा जा रहा है कि दिल्ली के 498 पेट्रोल पंप पर AI बेस्ड CCTV कैमरे लगवाए गए हैं जो गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर तुरंत बता देगा कि ये कितने साल पुरानी है, जिससे पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ही जब्त किया जाएगा और इसके लिए पुलिस भी तैनात कर दी है। रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट में व्हीकल्स के बारे में तो कहा है, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं बताया। डाटा रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली में अकेले व्हीकल्स 47% PM 2.5 सूक्ष्म कण प्रदूषक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ये सुनकर आपको भी लगेगा कि इसके लिए तो रेखा गुप्ता ने सही कदम उठाया दिल्ली में पॉल्यूशन के खिलाफ। लेकिन बात सिर्फ दोस्तों यहाँ पर गाड़ियों की नहीं है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के पीछे सड़क किनारे उड़ती धूल से लेकर भारी उद्योगों से निकलते धुएं तक हर वो तत्व जिम्मेदार है जो दिल्ली की हवा को जहरीला बनाता है। अगर बात देश की राजधानी को पूरी तरह प्रदूषित होने से बचाने की है तो इनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाने चाहिए। औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल, पराली जलाना और कचरा जलाना, ऐसे ना जाने कितने ही कारण हैं जिनके लिए सही नियम होना बहुत जरूरी है। लेकिन दिल्ली की सीएम ने व्हीकल्स के अलावा और किसी भी मुद्दे पर अभी बात नहीं की है। ऐसे हालात में दोस्तों सबसे जरूरी रास्ता है इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। आज की डेट में देखा जाए तो दोस्तों दूसरे देशों के लोग पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है नॉर्वे देश। 2024 में यहाँ पर 95.7% शेयर रहा है EVs का। मतलब अगस्त 2024 में जितनी भी नई कारें नॉर्वे में खरीदी गई है उनमें से लगभग हर 100 में से 96 कारें इलेक्ट्रिक थी। बाकी देशों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इसी तरह से तेजी देखने को मिल रही है, जैसे चाइना, नीदरलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे और भी कई देश अब EV में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है दोस्तों, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और जिनकी गाड़ियां एक्सपायर लिस्ट में आ चुकी है वो इस नियम के तहत अब क्या कर सकते हैं अगर इस नियम को बैन नहीं किया गया। पहला, अपनी गाड़ी उन राज्यों में बेच सकते हो जहां पर ये नियम लागू नहीं हुआ है। दूसरा, अच्छी डील करके स्क्रैप में बेच सकते हो। तीसरा, आवाज उठाएं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट होने का सोचें बाकी देशों की तरह।